जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हमने अब तक क्या है जो बाल विकास है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। तो अब हम पढ़ते हैं जल्दी से अधिगम, अभिप्रेरणा, चिंतन, मानचित्र, निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है ये हमारी, है ना। तो कि अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या है? लर्निंग। बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है ना। सीखने को क्या है? लर्निंग कहते हैं ना। कि बच्चा क्या है, लर्न करता है, किसी चीज़ को याद करता है, वो चीज़ें क्या है? अधिगम। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में क्या है, परिवर्तन या परिमार्जन करता है। तो वो जितनी भी उसकी क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है ना, दिमागी क्रियाएं हैं, उससे क्या है बच्चा मैच्योरिटी की ओर बढ़ेगा और चीज़ों को क्या है, एक्सपीरियंस से सीखेगा बहुत सी चीज़ों को। उसके उपरांत क्या होगा, जब वो एक्सपीरियंस करेगा चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखेगा, तो क्या है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के सोपान। अधिगम क्यों जरूरी है या अधिगम के सोपान क्या है? ठीक है, तो अधिगम के सोपान की बात करें तो आवश्यकता, सबसे पहले तो जरूरी चीज़ है वो क्या है, हमें नीड चाहिए। जब तक ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों सीखना, है ना। अब मान लो किसी इंसान के पास लैंग्वेज 2 के अंदर पहले संस्कृत थी, लेकिन अब उसने क्या है, पंजाबी ले ली। उसकी नीड कहाँ थी? पहले संस्कृत। उसे लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन जो बाद में उसने भी भक्तियाँ पढ़ी, छंद पढ़े, नहीं समझ में आए, तो उसको क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यार पंजाबी को पेपर थोड़ा सौख हुआ तो आप करा पंजाबी ले लें। अब उसने क्या है, सेकंड लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे पंजाबी सीखनी है। अब मेरा मोटिव यही है, उद्देश्य यही है कि क्या है, मुझे पंजाबी सीखना है। अब इन्हें उड़ा आड़ा को नहीं आवे, बिन किताबें पढ़नी को नहीं आवे, बैरियर आएंगे उसकी लाइफ के अंदर, बाधाएं आएंगी ना। उसके बाद में आती है बाधाएं, उसको हमें पार करना पड़ता है, हमें तत्परता दिखानी पड़ती है ना। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है? तत्परता। हमें तत्परता दिखानी पड़ेगी उस काम को करने के लिए, थोड़ी सी क्या है और कोशिश करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा ना कि किस प्रकार से वो हो रहा है। तो उसके बाद में क्या, अधिगम की स्थिति और वातावरण, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, वैसा माहौल बनाना पड़सी, चाट चूट लगाना पड़सी, और अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, मतलब पूरो या चकमों से काम करना पड़सी। तो क्या तत्परता दिखानी पड़ेगी, भी बाद में इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ा। अब इन्वायरमेंट के सगा अपनी क्या है, अंतःक्रिया होगी, वातावरण के साथ अंतःक्रिया अथवा विभिन्न अनुक्रियाएं, है ना। हम पंजाबी में क्या है, मूवी देख रहे हैं, पंजाबी में सॉन्ग सुन रहे हैं ना, पंजाबी में किसी के साथ बात कर रहे हैं, कहीं कोई शायर लिखा हुआ आ गया, कोई डायलॉग लिखा हुआ गया, तो हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं ना। इंस्टा रील पे क्या है, फिर पंजाबी समझ में आने लग जाती है कि अच्छा वो डायलॉग ये लिख दो। तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं होगी। उसके बाद में क्या है, अनुभवों का संगठन। ठीक है, उसके जितना एक्सपीरियंस है उससे क्या है, उसको एक संगठन बन जाएगा, एक अलग सा क्या है, माहौल, क्राइटेरिया बना लेगा वो एक्सपीरियंस, है ना। उसके बाद में क्या, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, वो क्या है, भाषा सीख जाएगा, उसे ही क्या है, हम क्या कह रहे हैं, अधिगम कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, नीड है। उसके बाद में क्या है, लक्ष्य का निर्धारण करना है, उद्देश्य प्राप्त करना है। फिर बाधाएं आएंगी, तत्परता, अधिगम की स्थिति, वातावरण तैयार करना, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना और विभिन्न अनुक्रियाएं, अनुभवों का संगठन और व्यापार में क्या है, स्थायी परिवर्तन। तो ये है अधिगम के सोपान, जिसे हम क्या कहते हैं, सोपान मतलब सीढ़ी या चरण कह सकते हैं ना। तो अधिगम के सोपान है ना। अब बात कर लेते हैं अधिगम की परिभाषाओं के बारे में ना। मुख्य मुख्य परिभाषाएं यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो क्या है, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो ही यहाँ आपको दिख रही है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार, है ना, क्रो किनके वह, कागले। तो क्रो एंड क्रो, सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन करना है। तो कागले की आदत तो है, ठीक है, मतलब कागलो तेज हुआ है, बिन ज्ञान हुआ है, नहीं, पक्षियों के अंदर तेज माना जाता है कौवा, है ना। तो क्रो एंड क्रो से याद रख सकते हैं कि आदतों और ज्ञान का क्या है, अर्जन करना। ज्ञान आदत ने अपनानी, ज्ञान ने अर्जित करना क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है ना। उसके बाद में आते हैं हमारे वुडवर्थ महोदय ना। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थिति। ठीक है, आप देख रहे हो वुड और वर्थ, मतलब नई नई चीज़ें, नवीन ज्ञान, नवीन परिस्थितियों को क्या है, प्रतिक्रियाओं को क्या है, प्राप्त करने की जो सीखने की प्रक्रिया है, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान। जैसे हमने बात की थी, क्या है, पंजाबी सीखना क्या है, नवीन ज्ञान है, नवीन प्रतिक्रिया, नई नई जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा है,
वुडवर्थ मोदिया ने अधिगम कहा है। उसके बाद में आता है कॉर्नबेक। कॉर्नबेक भाई साहब क्या कहते हैं कि अनुभव की परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। जितने भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, आजकल बच्चों बोल रहा है को नहीं, चुप चुप सो रहे हो यानी तो तू फोन फानी कौन करे यार के बात, तो मतलब अब उसको एक्सपीरियंस हो गया कि जो फ़ोन पे जो फालतू बातें की जाती है उससे क्या है, मेरा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, मतलब व्यवहार के अंदर क्या है, परिवर्तन आ गया। ठीक है, कि भी कई दोस्तों की शादी हो जाए तो बे बात कौन करे, अब व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसकी परिस्थितियां बदल गई ना, उसने बहुत सी चीज़ें सीख ली। और सीखने को क्या है, हम अधिगम कह रहे हैं। तो कॉर्नबेक, कान के बैक साइड में पड़ जाए, परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं ना। अब आप ये याद रख सका कि कान के बैक साइड गया में पड़े तो एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि इधर कान चूं चूं करे, और परिणाम स्वरूप के उसी व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ जाए, वो के अधिगम। चीज़ें घर का कह दे कई बारी कान के लारे पड़ी तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, मतलब 1 मिनट में चीज़ें सीख जाएगी तो नहीं। तो कॉर्नबेक भाई साहब ने कहा अनुभव की परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना क्या है, अधिगम है। गेट्स व अन्य, है ना। तो गेट्स महोदय क्या कहते हैं, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। हमारे को चीज़ें एक्सपीरियंस है, उसके बाद में हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं ना। कोई चीज़ें हम मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो वो क्या सीखे, वो ट्रेनिंग लेगा। जब बीएड करने लग रहे हो तो पहले ट्रेनिंग सेंटर गया, बढ़ जाके बीएड कर गया तो बड़ी चीज़ें सिखाई अपन कि हाँ ये चीज़ें ये हैं। अब ये जो टीचर बनोगा, पटवारी बनोगा या कोई भी मतलब जॉब में जाओ तो सारों पहले अपन ने ट्रेनिंग सेंटर भेजा। ट्रेनिंग सेंटर में बैठे बहुत सी चीज़ें अपन ने सीखने मिले और बिना के अधिगम के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए नहीं। उसके बाद में आए गिलफर्ड महोदय, है ना। ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बातें करे और वास्तविक बात यही करे कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी परिवार का परिवर्तन। पहले जो थारा व्यवहार हो वो करे थे भी व्यवहार के कारण ही किया है, व्यवहार के मतलब बहुत सी चीज़ें सीखे या और कोई चेंजेस आया तो बेके है अधिगम है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन। पहली तो थे व्यवहार करोगा, अच्छो करोगा तो अच्छो सी और अच्छो सी थार सके, माड़ो करोगा तो और माड़ो सी, फिर अगलो फिर जवाब देसी फिर ओखी लाग सी। तो ये चीज़ें के है अधिगम है, सीखने मिला वो बहुत की। तो गिलफर्ड महोदय ने व्यवहार के परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन किसने बताया, अधिगम को, तो गिलफर्ड महोदय ने बताया। अब बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में कि सीखना क्या है। सीखना सार्वभौमिक है, मतलब आदमी सीखे वो और हमेशा सीखे वो, सार्वभौमिक सत्य है नहीं कटु सत्य है, इन कोई ठुकरा कौन सके, कि भी परिस्थिति हो आदमी सीखे वो। और अधिगम की सारो मोटी विशेषता है कि सीखना सार्वभौमिक है। सीखना वातावरण की क्या है, उपज है। जैसे इन्वायरमेंट में जाऊँगा अलग अलग चीज़ें देखांगा तो क्या है, बच्चों बटू सीखेगो, इन्वायरमेंट की उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ठीक है जी। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है, किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार है उसके अंदर क्या है, चेंजेस आ जाते हैं। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है। बहुत सी चीज़ें आप सीख लें बीहू बाद में क्या है, बीहू बाद में अपन मतलब अच्छो सो फील हुआ कि यार यस आई कैन डू वेरी वेल इन माई लाइफ, है ना। तो सीखना व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। सीखना बुद्धि में विकास करना है, बुद्धि में विकास हुआ सीखना। सीखना अनुभवों का संगठन है, एक्सपीरियंस, ठीक है। सीखना एक खोज करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ना। सीखना एक खोज करना है। आप कोई भी चीज़ अब आप कह दें कि अपन ज्ञान को नहीं कोई चीज़ को, तो ज्ञान कठू आसी आप चीज़ें जानने की कोशिश करांगा, आप लोगों को बात करांगा, खुद की तत्परता दिखाऊंगा, जिज्ञासा दिखाऊंगा। तो बेआगों 2 बात कैसी आप सामने 4 बात कैसे जबकि को कोई सिर पेरी को नहीं, फिर अगलो कैसी ना इं को नहीं हुए इं हुए। तो वे चीज़ें के है धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहसी और बहु के है बहुत की सीखने मिल सी। तो सीखना एक खोज करना है, अधिगम सक्रिय रह कर हो सकता है। अब सुते रहे वहाँ और आलस के अंदर के है सीखी जगह नहीं बे चीज़ें, तो एक्टिव रहना पड़ेगा। हम कोई भी चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले क्या है, एक्टिवनेस सबसे ज़रूरी चीज़ रहती। अधिगम में समय लगता है नी। हथेली में पकौड़िया कौन पाके, बागड़ी में कहावत है कि हथेली में सरसों उगाणो, तो हथेली में सरसों को नहीं उगे, आराम हो बात जियाँ उगेगी बी उगेगी। तो अधिगम के है तो टाइम लेगा, यानी आराम से होता है अधिगम। एकदम से कोई चीज़ें नहीं सीख पाता बच्चा एकदम से, उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती है ना। तो अधिगम में क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है ना। अधिगम से क्या स्थायी परिवर्तन आएगा, यहाँ को नहीं अधिगम आ गया तो बीहू बाद में कोई चीज़ें क्या है बदलती रहेगी। तो वो चीज़ जो चेंजेस आ गए बच्चे के अंदर, जो चीज़ें उसने सीख ली वो स्थायी है, उसको किसी प्रकार का कोई अब संशय रह नहीं जाता ना। तो अब आगे क्वेश्चन है कि बालक नवीन व्यवहार को खोजता है, किस प्रकार से खोजता है, देख कर, सुनकर, अनुभव करके या सीख कर। तो हमारा सही उत्तर होगा सीख कर।
बच्चा सीखता है चीज़ों को, तो व्यवहार के अंदर चीज़ें जो बदलाव आएगा, नया व्यवहार आएगा, तो वो किस प्रकार से आएगा, तो वो आएगा सर सीख कर। और सीखना खोज करने की क्या है, प्रक्रिया है ना। तो आपके लिए प्रश्न है कि खोज विधि के जो आविष्कारक हैं वो कौन है ना। जो हम पेडागोजी के अंदर पढ़ते हैं ना खोज विधि, तो खोज विधि के आविष्कारक कौन है आप मुझे बता देना। अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अधिगम के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल दिए थे लर्निंग के, किसने दिए थे, कितने दिए थे, क्यों दिए थे, और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, शिक्षा के अंदर उनका क्या प्रयोग हो रहा है, तो उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब कि पहला जो हमारा सिद्धांत रहता है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी जिसे कहते हैं ना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो थोरनडॉइक महोदय थे। थोरनडॉइक डाकी टाइप आदमी, इन्होंने क्या किया, डाकी टाइप आदमी में भूखी बिल्ली ने पिंजरे में बंद कर दी, फिर बिन मांस दिखावा लखासी के, तो मतलब के साबित करना चाहे थोरनडॉइक महोदय। बात है 1913 की, मतलब जे बात चले अब तो पेटाड़ा चगे ले जाए थोरनडॉइक महोदय। चलो अब बात कर लेते हैं प्रयोग से इन्होंने क्या चीज़ें बताई। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया, बाहर मांस का टुकड़ा जो उद्दीपक है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से जब हम साइंस पढ़ते हैं तो एंजाइम का जो काम होता है ना, मतलब वो क्या है, रिएक्शन के अंदर या तो उसको बढ़ा देता है या उसको क्रियाविधि को घटा देता है, खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक, ठीक है। तो उद्दीपक क्या है यहाँ, जो उसे प्रभावित कर रहा है, किसको, बिल्ली को। अब भूखी बिल्ली ने पिंजरे में बंद कर दी, 12 मांस को टुकड़ों लटकायो। अब स्वाभाविक सी बात है कि यार मतलब गुलाब जामुन आन देगे बीनी के मुँह में तो लियाड़ा सी, तो वो बात है कि भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकल कर आता है प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ये चीज़ें देख लेना कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हमें क्या है, नाम बदल कर दे दिया जा सकता है, तो प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी किसे कहा जाता है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या SR थ्योरी को कहा जाता है, जो किसने दिया था, थोरनडॉइक महोदय ने। कब दिया था, तो 1913 के अंदर दिया था ना। थोरनडॉइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, बस तो स्वाभाविक सी बात है कि उद्दीपक को देखकर ही अनुक्रिया होगी, अर्थात दोनों में संबंध या बंधन रहता है। जो चीज़ें हमारे सामने एकदम से आ जाती है उसे देखने और मतलब वैसे हम शौक हो जाते हैं ना चीज़ों के, एक हमारे बीच में संबंध होता है, किसी न किसी प्रकार से बॉन्डिंग रहती है, तो उस प्रकार को क्या कहा है इन्होंने, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक को देखकर क्या है, अनुक्रिया हो रही है, किसके अंदर हो रही है, तो बिल्ली के अंदर हो रही है। इस आधार पर इस सिद्धांत का एक और नाम निकल कर आता है, वो है संबंधवाद, संयोजनवाद या बंध का सिद्धांत। तो किसने दिया था, थोरनडॉइक ने। कब दिया था, 1913 के अंदर। ये चीज़ें बार बार हम बोलते रहेंगे ना और चीज़ें सुनते रहेंगे तो इससे क्या है, चीज़ें याद हो जाएगी। तो थोरनडॉइक के द्वारा बताए गए अधिगम के नियम से क्या निकल कर आता है, मुख्य रूप से मुख्य नियम क्या थे, मुख्य नियम 3 थे। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास और परिणाम प्रभाव का नियम, ठीक है। तो तत्परता का नियम मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ें सीखनी है उसको आपको तत्परता दिखानी पड़ेगी। अब मांस का टुकड़ा बाहर लटका हुआ है, मैं तत्परता ही नहीं दिखा रहा, मैं चुपचाप से बैठा हूँ, मान लो मैं बिल्ली हूँ, मैं चुपचाप से बैठा हूँ, बाहर मांस का टुकड़ा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या चीज़ें सीखूंगा मैं, कुछ नहीं सीख पाऊंगा ना। तो इसके लिए मुझे क्या है, सबसे पहले तत्पर रहना होगा, खुद को एक्टिव रखना होगा, तत्परता दिखाऊंगा तो हो सकता है कि वो मांस का टुकड़ा मुझे प्राप्त हो जाए। उसके बाद में अभ्यास का नियम, मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के अंदर क्या है, 2 नियम निकल कर आते हैं, उपयोग अनुपयोग का ना। तो हम किस चीज़ों का अभ्यास करेंगे, किन चीज़ों को उपयोग में लाएंगे, किन चीज़ों को उपयोग में नहीं लाएंगे, किससे हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी ना, वो चीज़ें। तो परिणाम व प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इससे क्या है, जो चीज़ें निकल के आती है, रिजल्ट, जो चीज़ें हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, है ना, आज हम तैयारी कर रहे हैं रीट के लिए, है ना, रीट की जो प्रयास तत्परता दिखा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम अच्छा निकलेगा, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो उससे क्या है, हमें संतोष मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो असंतोष होगा, हमें खेद होगा कि काश हम उस दिन पढ़ लेते, है ना। तो हमें क्या है, सबसे पहले मुख्य नियम जो थोरनडॉइक महोदय ने बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम व प्रभाव का नियम। उसके बाद में बात कर लेते हैं गौण नियम। कुछ छोटी छोटी बातें भी इस सिद्धांत से क्या है निकल कर आई, वो क्या है, बहु प्रतिक्रिया नियम। अलग अलग से क्या है, प्रतिक्रियाएं करनी पड़ेगी। मानसिक विन्यास का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। मानसिक विन्यास मतलब तुम्हारा मेंटली लेवल क्या है, तुम किस प्रकार से चीज़ों को देख रहे हो या किस प्रकार से उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। आंशिक क्रिया का नियम, छोटी मोटी क्रियाएं होगी जिससे क्या है, अधिगम होगा। आत्मीकरण का नियम, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हमने पहले से सीख रखी है, जो है ना,
उनको हम प्रयोग में लाएंगे भी। यहाँ एक दिन मांस को टुकड़ों लटके तो मैं यहाँ प्राप्त करूँ, तो वो चीज़ें मेरे आज यहाँ काम आएगी। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हमने पहले कभी पढ़ी होगी 9th 10th 11th 12th के अंदर, तो वो चीज़ें क्या है अब हम देखते हैं ना कि हाँ यार वो मेंडल तो बहुत छठी लग गया पढ़ने, अजय तक आया हुआ है। तो ये चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा इनका क्या है विस्तारित रूप है। तो आत्मीकरण का नियम यही कहता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम मतलब सीखे हुए ज्ञान का क्या है, परिवर्तित स्थिति के अंदर प्रयोग करना। जो हमने चीज़ें पहले से सीख रखी है तो उसे क्या कहते हैं, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसके देख लेते हैं कि शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के अंदर इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अनुभव से लाभ उठाना, जो एक्सपीरियंस है उससे क्या है तुम फायदा उठाओ, निरंतर प्रयास पर बल दो, डेली प्रैक्टिस करो तो आप सीखोगे, अधिगम होगा। तो अभ्यास की प्रक्रिया पर आधारित, ठीक है। तो बार बार चीज़ों को अभ्यास करोगे ना भी, एकदम चीज़ों को नहीं होगा, अधिगम एकदम से नहीं हो पाएगा। तो चीज़ों को आपको सीखने के लिए क्या है, अभ्यास करना पड़ेगा, करके सीखो, जो कि हमारी आरटी कहती है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। पहले करो चीज़ों को फिर सीखोगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। आपने थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, तो वो चीज़ें इतनी स्थायी याद नहीं रहती हैं। लेकिन सर जब हमें कोई भी उदाहरण देके हमारे आंखों के सामने कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो चीज़ें क्या है हमारे दिमाग में स्थायी रूप से सीख जाते हैं, वो मतलब जम जाती है चीज़ें ना। निराशा में आशा, निराशा होती है लेकिन आशा रहती है ना। हम चीज़ें को, बहुत सी चीज़ों को इस प्रकार से देख सकते हैं ना, कुछ चीज़ें नहीं हो रही यार और रीट 3-4 सालों में लटकाने लग रही है, लेकिन निराशा के अंदर आशा है, होएगी यानी एग्ज़ाम हो सी, प्री हो सी, अगर फिर जनवरी के अंदर मेंस भी हो सी, आराम उद्देश्य कोई दिक्कत को नहीं होगा, ठीक है नी। तो निराशा में आशा, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता, खुद का कॉन्फिडेंस है वो ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस, ये चीज़ें थोड़ी शैक्षिक महत्व के अंदर मायने रखती है, जो थॉर्नडाइक महोदय के अधिगम के सिद्धांत से निकल कर आती है। छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी चीज़ें हैं, क्योंकि बार बार चीज़ों को क्या है बच्चों को सिखाओगे, बार बार अभ्यास करवाओगे, उद्दीपक दिखाओगे तो अनुक्रिया होगी। मंदबुद्धि से सीखने, मंद गति से सीखने वालों के लिए विशेष उपयोगी है। जो चीज़ें बच्चे धीरे धीरे सीख पाते हैं ना भी, पहली टाबर ने एक लो कै लिख के देवे, फिर बच्चा ने कै ख लिख के देवे, कै ख ग लिख के देवे, तो धीरे धीरे है ना। तो जो मंद गति से सीख रहा है बच्चा, तो उसको सीखने के लिए विशेष उपयोगी है ये विधि। और जो इस सबसे बातें निकल कर आती है ना, वो कुछ बातें इस प्रकार की कि कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुदान, ये किस सिद्धांत से रिलेटेबल बात है, तो क्या है मतलब तत्परता का या अभ्यास का नियम की बात करें ना, तो कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिल पर परत निशान। तो उस प्रकार से है, जितनी चीज़ों का अभ्यास करोगे ना, तो जब रस्सी अंदर बाहर करने से सिल पर निशान पड़ सकते हैं, तो तुम बार बार चीज़ों को याद करोगे तो तुम्हें याद क्यों नहीं रहेगा चीज़ें। अब ऑब्वियस सी बात है कि याद रहेगी, तो कर्त कर्त अभ्यास है ना। तो बार बार अभ्यास करते रहो चीज़ को, सफलता से बढ़कर दूसरा कोई पुरस्कार नहीं होता, ठीक है। अब जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, अगर वो चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी मुझे, तो उससे बड़ा मेरे लिए पुरस्कार क्या होगा। अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी ट्रॉफी की, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैंने अचीव कर लिया, उससे बड़ा क्या पुरस्कार होगा ना। तो एक घोड़ी को क्या है तालाब तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। तत्परता का नियम यही कहता है। आपने बागड़ी में कहते हैं छी छी करे पानी कौन पिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, है ना। मैंने वीडियो बना दी, यूट्यूब पे अपलोड कर दी, सारा कुछ हो गया। अब आप देख नहीं रहे, आप चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपकी तत्परता की कमी है ना। तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि तत्परता बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो ये था अधिगम का सिद्धांत, और बाकी सिद्धांत भी हम जल्द से जल्द मतलब कल की वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आगे आने वाले वीडियो के अंदर टाइम को थोड़ा कम करके और सिलेबस को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।